देव ने दो वृक्ष भेजे। कौन कौन से वृक्ष भेजे? एक कल्प वृक्ष, एक पारिजात। कल्प वृक्ष इसलिए भेजा गया कि राम जी ने हाथ जोड़े कल्प वृक्ष के और कहा कि भोजन दे दो। कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता है। बना हुआ भोजन सामने आ गया, ना अग्नि लगी, ना पानी लगा, ना धेनु लगी, और भोजन दुर्वासा जी के सामने। दूसरा पारिजात का वृक्ष आया। जिस पारिजात के फूल को किसी ने नहीं देखा था, वो राम जी ने दुर्वासा जी को दिया शिव जी को चढ़ाने के लिए। और वो फूल जो जमीन पर पड़े थे वो राम जी बीन कर दुर्वासा जी को दिए थे। शिव ने स्वीकार किए थे। शंकर भगवान उसी क्षण राम जी की साक्षी में कहते हैं, सुनो राघव, आज भूमि पर पड़ा हुआ ये पुष्प तुम्हारे हाथ का स्पर्श पाकर मेरे पास आया है। आज के बाद संसार का मनुष्य जब पारिजात का फूल मुझे देगा तो वो तोड़ कर देगा तो फल नहीं मिलेगा, पर भूमि पर पड़ा हुआ देगा तो मैं राम के रूप में उसको स्वीकार करूंगा। राम जी के हाथ के पुष्प के बराबर पुष्प पारिजात का भूमि पर पड़ा हुआ पुष्प हो जाता है। और दुनिया के लोग बात करते हैं कि ये पानी मत चढ़ाओ, वो पानी मत चढ़ाओ, ये मत करो शिव जी को। ये कई लोग कह देते हैं ये बेलपत्र तुम्हारी पूरी टूट गई है, ये बेलपत्र खंडित हो गई है, ये खंडित बेलपत्र है, शिव जी को मत चढ़ाओ, इसकी एक पत्ती नहीं है, शिव जी को मत चढ़ाओ, ये बेलपत्र का आधा टुकड़ा है, शिव जी को मत चढ़ाओ, ये बेलपत्र का इतना सा टुकड़ा है, शिव जी को मत चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा जिसने पढ़ी नहीं है वो व्यर्थ की बात करते हैं। और जिन्होंने शंकर जी को जान लिया, शिव महापुराण में यहां तक लिखा है कि अगर बेलपत्र के 1,00,000 टुकड़े हो जाएं और बेलपत्र सूख भी जाए, सूख कर भी उसका चूरा बन जाए और चूरे का भी एक तिनका मात्र भी शंकर को चढ़ जाए तो सहस्त्र बेलपत्र के फल के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। जो समझे ही नहीं उनको क्या समझाए? जो आज भी दिमाग में लेकर बैठे खंडित है, खंडित है, खंडित है। खंडित है। कई लोगों के दिमाग में बैठा रहता है। और आप लोगों से निवेदन है, आज की कथा में से ये वाला वीडियो काट के डाल देना आप लोग। जो लोग कहते हैं बेलपत्र खंडित है, बेलपत्र का टुकड़े से टुकड़ा, टुकड़े से टुकड़ा भी अगर है और वो भी अगर शिव को समर्पित है तो वो भी सहस्त्र बेलपत्र के बराबर हमें फल दे रहा है। सहस्त्र दुनिया में केवल एक ही तो है। पूरी दुनिया में केवल एक ही है, मेरा देव अधिदेव महादेव। भगवान विष्णु जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। राम जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। देवी जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। दत्त भगवान की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। 33 कोटि देवताओं की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। और महादेव का शिवलिंग यदि खंडित भी हो जाता है तो वह अखंडेश्वर महादेव कहलाता है। शिव जी का शिवलिंग भी अगर खंडित हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता। 1000 टुकड़े हो जाएं तो खंडित नहीं माना जाता। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी खंडित नहीं माना जाता। वो अखंडेश्वर हो जाता है, सहस्त्रेश्वर हो जाता है, लक्षेश्वर हो जाता है। वो साधारण नहीं रहता है। लक्षेश्वर अखंड है, वो खंडित ही नहीं हुआ। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रमण अगर द्रोहियों ने करे हैं तो काशी पर करे हैं। अगर विधर्मियों ने सबसे ज्यादा आक्रमण करे तो काशी विश्वनाथ पर करे। सब कुछ तोड़ लिया उन्होंने,
पर काशी आज भी अजर और अमर जैसी खड़ी की खड़ी है। अजर अमर है। गली गली के मकान तोड़कर देख लो, हर मकान के नीचे से शिवलिंग निकलेगा, हर ओटले के नीचे से शिवलिंग निकलेगा, हर भूमि के नीचे से शिवलिंग निकलेगा। विद्रोहियों ने पूरी तरह से शिवलिंगों को खंडित कर कर देख लिया, पर उनको क्या मालूम था ये विश्वनाथ है जो दुनिया का भरण पोषण करने वाला है, ये कभी खंडित नहीं होता, ये तो अखंड है और अखंड ही रहेगा। ये अखंड है और अखंड ही रहेगा। ये कोई साधारण नहीं है, इसको समझना साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने सब प्रदान कर दिया, सिंदूर गया। सिंदूर ने विचार करा कि मेरे को इतना सारा वर मिला, एकाध वर ऐसा मिला है कि अपनी भुजाओं में मैं सब कुछ दमोच सकता हूं, तो मैं जरा अपनी भुजाओं के बल को ब्रह्मा जी से ही तो शुरुआत करके देखो। जिस ब्रह्मा जी ने वर दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने वर प्रदान कर दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने अपना सब कुछ सिंदूर को दे दिया था, वो सिंदूर, वो उस बल को ब्रह्मा जी के सामने पहुंचकर, ब्रह्मा जी के सम्मुख में पहुंचकर वापिस आया ब्रह्मा के पास में। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा कि आखिर बात क्या है। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मुझे ही दबाने के लिए आया है। फिर भी ब्रह्मा जी ने सामने आए सिंदूर से पूछा, बेटा सिंदूर क्या बात है? सिंदूर बोले, पिताजी बस मेरे मन में एक बात है, आपने जो वर दिया है ना उसको मैं एक बार प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूं। मेरे भुजाओं में बल है कि नहीं, तो मैं आपको दबा कर देखना चाहता हूं। इतने में ब्रह्मा जी ने सिंदूर को समझाया, सिंदूर समझ नहीं पाया, नहीं समझे। ब्रह्मा जी भागकर भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए। मुझे बचाने का प्रयास करिए प्रभु, मुझे बचाने का प्रयास करिए, आप मुझे बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए। भगवान नारायण ने देखा क्या बात है, सिंदूर आ रहा है, वो मुझे दबाना चाहता है, वर दिया है मैंने। भगवान नारायण ने देखा कि सिंदूर दौड़ता दौड़ता वहां आ गया। भगवान विष्णु ने सिंदूर को देखा और सिंदूर को देखकर भगवान विष्णु ने उसी समय पर समझाने का प्रयास करा, सिंदूर ये तुम्हारे पिता हैं और तुम इसे दबाना चाहते हो। सिंदूर कहते हैं मैं उनको नहीं दबाऊंगा, आपको दबा के देख लेता हूं, मुझे तो प्रैक्टिकल करना है, कहीं पर भी करूं। नारायण को दबाने के लिए सिंदूर आए तो नारायण ने सिंदूर को समझाने का प्रयास करा। सिंदूर ने कहा अगर तुम मुझे दबाना चाहते हो तो मुझसे प्रबल तो देवादिदेव महादेव हैं, जाओ उनको दबाकर बता दो। सिंदूर ने कहा यार मेरी भुजा में इतना बल है तो देवादिदेव महादेव कहां रहते हैं? कैलाश पर, मृत्यु लोक में। सिंदूर आ गया कैलाश पर, मृत्यु लोक पर, भूमि पर। मृत्यु लोक की धरा पर, ये पृथ्वी पर, कैलाश पर आया सिंदूर। सिंदूर जैसे ही कैलाश पर आया, आते से सामने से मां के केश खुले हुए थे, पार्वती जी के केश खुले हुए। मां बड़ी सुंदर, मस्तक पर बिंदी कुंकू की लगी हुई है, रौली की बिंदी है मां के मस्तक पर, नैनों में सुरमा है मां के, लाली होठों पर लगी है मां के, केश खुले हुए हैं मां के। जो सिंदूर ने माता पार्वती जी का दर्शन किया, जो सिंदूर ने मां जगत जननी का दर्शन किया, बस भोलेनाथ जी के पास तो बाद में गया, पहले माता पार्वती जी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। जगत जननी के शब्द की गूंज पड़ी, शब्द की गूंज। नारी जब चीखती है, नारी जब चीखती है, उसकी चीख सुनकर जो उसका साथ दे देता है, परमात्मा भी उसको वर दे देता है। परमात्मा भी वर दे देता है। दो लोगों ने चीख सुनी थी नारी की। एक चीख
माता सीता का जब हरण हुआ तो माता जानकी जी चीख दी। रावण जब खींच कर ले जाने लगा, जानकी जी चीखी, जटायु ने सुना। सुनते से जटायु ने आकर रावण के साथ में युद्ध किया, सीता को बचाने का प्रयास किया। चीख सुनकर सीता को बचाने का प्रयास किया। भले जटायु खुद मर गया, पर राम जी की गोद उस जटायु को मिल गई, क्योंकि सीता की चीख सुनकर उसको बचाने का प्रयास करा। और दूसरी चीख थी द्रौपदी की। द्रौपदी चीख रही है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, और भीष्म पितामह उस सभा में बैठे रहे, उठकर खड़े नहीं हुए। एक चीख पक्षी ने सुनी तो राम की गोद मिल गई मरते समय, और एक चीख भीष्म पितामह ने सुनी जो उठकर बचा ना सके, तो बाणों की सैया पर पड़े रहे और अपने प्राण मृत्यु के लिए मांगते रहे कि मैं मर जाऊं ऐसी कृपा कर दो, मैं मर जाऊं ऐसी कृपा कर दो। बाणों की सैया पर पड़े थे, क्योंकि नारी की चीख सुनकर उसका साथ नहीं दे सके थे। नारी की चीख सुनकर उसका साथ ना दे सके। अरे कितनी विडंबना होती है, जरा जरा सी बेटियों के साथ में गलत काम होता है, बेटियों का कत्ल कर देते हैं, बेटियों को मार डालते हैं, जरा से प्रेम के जाल में फंसाकर उन बेटियों को कहीं चक्कू से कहीं पत्थर से उनको मार देते हैं, और वहां लोग खड़े हुए देख रहे हैं, ढेर लगा हुआ है लोगों का खड़े हुए का, और बेटी चीख रही है, उसको पत्थर से मारा जा रहा है, उसको चाकू से गोपा जा रहा है, और तुम देख रहे हो। मेरा संपूर्ण बेटियों से निवेदन है, सबसे पहले तो अपने सनातन धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के किसी लड़के की ओर आंख उठाकर भी मत देखना। अपने सनातन धर्म के और देखिए, सनातन धर्म में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, पर दूसरे की ओर निगाह उठाकर मत देखिए। और याद रखो, अगर भूलवश तुम उस ओर चले भी गई हो ना, तो निवेदन है, शंकर जी से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी बुद्धि जल्दी ठीक हो और तुम वापिस अपने सनातन धर्म की ओर अग्रण्य हो, वापिस अपने सनातन धर्म की ओर अग्रण्यता हो। कहां सीता जी चीखी तो जटायु ने बचाया, तो राम जी की गोद मिली। द्रौपदी चीखी, भीष्म पितामह उठकर खड़े नहीं हुए, चीख को सुनकर भी उसको नहीं बचा पाए, तो मरे तो बाणों की सैया पर पड़े रहे। बाणों की सैया पर पड़े हैं। देवता देखकर करे, गजब भीष्म पितामह, तुम तो भगवान का भजन करने वाले बाणों की सैया पर पड़े हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुम्हें खुद भोगना है, दूसरा नहीं भोग सकता। अच्छे कर्म करिए, आप अपना कर्म अच्छा करोगे, आप अपने कर्म का भोग भोगोगे। सियोर वाला महाराज अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसको भोग भोगना है। आप बेकार कर्म करोगे तो आपको भोगना है, हम बेकार कर्म करेंगे तो हमें भोगना है। कर्म की गति प्रत्येक को भोगना पड़ती है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा महाराज, भोगना अपने को पड़ेगा। पार्वती मैया ने हाथ पकड़ा, सिंदूर ने मां जगत जननी जगदम्बा का, जगत धात्री दुर्गा का हाथ पकड़कर जब खींच कर ले जाने लगा, मां चीख पड़ी, पार्वती मां चीखी। इस कथा को सुनकर एक व्यक्ति ने मैसेज करा था एक बार पहले, और कहा था कि पार्वती जी तो दुर्गा जी थी, तो फिर सिंदूर को मार सकती थी, फिर दुर्गा जी उस समय पर क्यों चीखी, उनको तो मार देना था। पत्नी के, स्त्री के, नारी के कई रूप होते हैं। जब पति के साथ में नारी रहती है तो पूरी जवाबदारी पति की होती है। अकेली मार्केट में अगर सब्जी खरीदने और कपड़े खरीदने गई है
तो अपनी दमदारी पर जाती है, तब दिखा सकती है कि देवी क्या होती है। बच्चा भी ऐसा ही होता है। बच्चे की आदत होती है, अकेला बच्चा कहीं से गिर गया ना, तुरंत कपड़े झाड़ कर खड़ा हो जाता है। और बच्चा अगर माँ के साथ चल रहा है और गिर गया ना, तो 25 बार रोता रहता है, लग गई लग गई लग गई। क्योंकि जब तक माँ उसको ना संभाले, जब तक माँ उसको प्रेम ना करे, जब तक माँ उसको गले से ना लगाए, जब तक माँ उससे लाड़ ना लड़ाए, जब तक माँ उसको एक टॉफी ना दे दे, तब तक वो रोता ही रहेगा, भले उसको ना लगी है। बच्चे की आदत होती है। बच्चा माँ है तो बड़ी सी टेबल पे से कूद जाएगा, माँ है तो कहीं से भी कूद जाएगा, क्योंकि मेरी माँ मुझे संभाल लेगी। ऐसे ही पत्नी, ऐसी नारी, ऐसी स्त्री होती है जो पति के साथ रहे, पति के साथ बैठी है, पति के सम्मुख में है, तो नारी सोचती है मैं क्यों जवाब दूं, जवाब दे ये। हाँ, अपनी बहन के साथ जा रही है, बच्चों को लेकर जा रही है कपड़े दिलाने के लिए, और फिर कहीं का कुछ बोल दे, फिर तो तेरे भक्त जनों पे माता वीर पड़ी है भारी, और दानव दल पे टूट पड़ी मां करके इतने में फिर कहीं का न किसी ने कुछ बोल दिया, तो ये इधर आ रे, इधर आ, तेरे घर में माँ बेटी नहीं है क्या जो मुझे घूर कर देख रहा है? ऐसा दिया ना, छठी का दूध याद दिला दूंगी। बस अकेली थी इसलिए दम था, पति के साथ थी तो पति प्रबलता में दिखे। तो माता पार्वती जी चाहती तो उसको मार देती सिंदूर को, कब का, पर मां ने मारा नहीं है, क्योंकि माता पार्वती को यह मालूम है कि सिंदूर जब अपने ब्रह्मा पिता को दबाने के लिए गया था तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था कि मेरा बेटा होकर मुझे दबाने आया है। सिंदूर तू मुझे दबाने आया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी मृत्यु होगी तो पार्वती के पुत्र गणेश के द्वारा होगी। ये उसे वर मिला था। तो पार्वती जी को मालूम है कि फालतू में अपनी एनर्जी खत्म करने से कोई मतलब नहीं है, मरेगा तो मेरी औलाद से ही मरेगा, तो काय को फालतू का टेंशन ले अपन। रोज रोज फोन लगा कर कहती हो साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो, साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो, साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो। रोज रोज ये एनर्जी खत्म करने से कौन सा मतलब है? एक दिन सुबह उठो और उसके घर जाके सोफे पे बैठ जाओ। आओ काका जी, चाय लाओ काका जी। काका जी कहे आप यहाँ कैसे आ गए? कुछ नहीं, वो तुम्हें जो दिया था वो भूल गए थे, मेरे पति रोज रो रहे हैं, तकलीफ में है, देकर गलती नहीं करी है। कब दोगे? तारीख बताओ, अब भी की अब भी। एक मोबाइल साथ में ले जाओ, रिकॉर्ड करके लाओ कि इतनी तारीख को दूंगा। अब नहीं मिला तो जगत जननी चंद्रघंटा बन के फिर आ जाएगी। अभी तक जान लिया, दे पार्वती जी सिंदूर को मार सकती थी, नहीं मेरा पुत्र मारेगा, मेरा बेटा मारेगा। देखो हाथ पकड़ा, चीखी मां, आवाज लगाया, शिव जी को क्रोध आया, शंकर भगवान दौड़ कर आए और शिव जी दौड़ कर आकर तुरंत त्रिशूल उठाकर सिंदूर की छाती पर दिया। पर वर था कि मरेगा पुत्र के द्वारा, शिव नहीं मार सकते। छाती पर दिया, लात मारी, दूर जाकर फिकाया। सिंदूर को लगा मेरा बल कम हो गया, यह कोई साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने कहा था वो देव अधिदेव महादेव हैं, उसके सामने लोगों का बल कम हो गया। बस सिंदूर ने सोचा युद्ध करने से कोई मतलब नहीं है, पार्वती जी का हाथ छोड़ा, सिंदूर चला गया। समय आया, माता पार्वती जी स्नान करने गई, तन पर उपटन लगाया था। उपटन किस चीज का था? चंदन का उपटन पार्वती जी ने लगाया था, अबीर गुलाल का उपटन पार्वती जी ने लगाया था ना। शिव महापुराण कहती है पार्वती जी ने गोबर का उपटन लगाया था, इसलिए शरीर में से जब गोबर
को निकाला गया था तो एक गणेश जी बने थे जिनका नाम था गोबर गणेश। गोबर गणेश आज भी विवाह में, शादी में, बड़े कार्यक्रम में पीतल की मूर्ति नहीं रखी जाती है। आपके छत्तीसगढ़ में रखते हो तो बात दूसरी है, पर हमारे यहां तो आज भी शादियों में, बड़े बड़े फंक्शन में, मंडप के नीचे, कहीं विशेष फंक्शन में काय के गणेश जी बनते हैं? जम के बोलो जरा, गोबर के गणेश, मट्टी के गणेश, गोबर के गणेश बनकर बिठा दे। आज भी गोबर गणेश जी बस यही भाव। जब गणेश जी महाराज विनायक का सिर कटा, हाथी का शीश लाकर लगाया, तब उस जगह पर गणेश जी महाराज ने अपनी माता से पूछा कि मेरा जन्म का कारण क्या है? तो एक ही कारण था, वो तेरे पिता बताएंगे, वो तेरे पिता बताएंगे तेरे जन्म का कारण क्या है। जाओ। अब मिलने की ललकता जागी, मिलने की। अरे काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी है, ये भीतर की ललकता जागी। गणेश जी गए, बाबा को प्रणाम किया, नमन किया। शंकर भगवान ने उनको हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर कहा, गणेश जी ने कहा कि मेरे अवतार का कारण, मेरे प्रकट होने का कारण क्या है? तो कहा बस एक कारण है, सिंदूर का वध। ये किसी एक कल्प की कथा नहीं है, अनेक कल्प की कथा। सिंदूर का वध। भगवान गणेश जी ने कहा ठीक है। समय आया, गजानन के रूप में सिंदूर के, जिस नगर में सिंदूर रहता था उस नगर में श्री गणेश जी महाराज गजानन बनकर गए। गजानन बड़ा सा एक स्वरूप, तोंद बड़ी, स्वरूप बड़ा, शरीर में खूब सारा बल लेकर सिंदूर के पास गए और जाकर आवाज लगाई कि मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है, भोजन दिया जाए। सिंदूर अभिमत्ता में था, अहंकार में। उसे अपनी बल का, अपने राज्य का, अपनी सत्ता का, अपने वैभव का बल बहुत था। देखिए, पाप अपने आप हो जाता है, पुण्य अपने आप नहीं होता। पाप और पुण्य में ये बहुत बड़ा अंतर है। पाप और पुण्य के अंदर पाप अपने आप हो जाएगा। झूठ बोल दिया पाप हो गया, गलत कर्म कर दिया पाप हो गया, गलत दृष्टि से देख लिए पाप हो गया, किसी को चाटा मार दिया पाप हो गया, किसी का धन हड़प लिया पाप हो गया, किसी की कोई वस्तु रख ली पाप हो गया। पाप अपने आप हो जाता है, पर पुण्य अपने आप नहीं होता। पुण्य को करना पड़ता है, पाप को करना नहीं पड़ता। पाप अपने आप हो जाएगा। पाप इतना विचित्र होता है कि अपने आप ही प्रकट हो जाता है। आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल देखते 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 किसी का एक मैसेज आ गया, मैसेज में उसने उसकी निंदा लिख दी। तुम्हारा पाप उपजने वाला है, इसलिए उसमें
तुमने नीचे कमेंट्स में अपनी तरफ से भी एक बात लिख दी, पाप सामने प्रकट हो गया। मतलब तुम्हारे भीतर वो गलत विचार आ गया, गलत सोच आ गई, गलत दृष्टि आ गई। पाप अपने आप हो जाता है, पर पुण्य अपने आप नहीं होता, पुण्य को करना पड़ता। पुण्य को करोगे तो पुण्य होगा। किसी को भोजन कराया, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, तुमने अगर पुण्य कमाया, पुण्य की कमाई आपको खुद करना पड़ेगी, पर पाप अपने आप हो जाता है। पाप को वो कहते हैं ना, अंदर जो भरा होता है वही, जो अंदर भरा है वही, उसी की डकार आती है जो अंदर भरा है। अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखना। अब इसको प्रैक्टिकल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप तो करे हुए हो प्रैक्टिकल। आप एक काम करना, कड़ी बनाकर चावल के साथ कड़ी खा जाना। अब तुम्हें दिन भर कड़ी की डकार आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो तो जम के जरा। अब इडली सांभर खा लो, बोलो जम के बोलो जरा, इडली सांभर की डकार आएगी। गुलाब जामुन खा गए, जलेबी खा गए, पानी पतासा खा गए, पानी जो अंदर भरा है डकार उसी की आती है। जिसके अंदर ईर्ष्या भरी होती है वो 24 घंटे बुराई में लगा रहता है, क्योंकि डकार उसी की आती है, डकार आती। जिसके भीतर ईर्ष्या भरी है तो ईर्ष्या की डकार आएगी। नफरत भरी है, नफरत की डकार आएगी। निंदा भरी है, निंदा की डकार आएगी। तुम्हारे भीतर किसी की उन्नति देखकर, किसी की प्रोग्रेस देखकर, किसी के चार चांद देखकर, किसी की फैक्ट्री देखकर, किसी की दुकान देखकर, अगर तुम्हारे मुख से गलत विचार निकल रहे हैं, गलत बात निकल रही है, तुम किसी के लिए गलत लिख रहे हो, गलत सोच रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर कूट कूट के ईर्ष्या भरी हुई है, इसलिए उसकी डकार आ रही है। तुम्हारे अंदर बुराई भरी है तो बुराई की डकार आ रही है। तुम्हारे अंदर निंदा इतनी भर गई कि निंदा की डकार आ रही है। तुम्हारे अंदर इतना गंदगी भर गई कि तुम्हें कोई दुनिया का कोई व्यक्ति अच्छा ही नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बुराई की डकार आ रही है। वो केवल अंदर जो भरा है उसी की डकार प्रकट होती है। कभी कभी कोई अगर आपको गलत लिखे तो आप उसका जवाब मत देना, बस इतना समझ जाना कि डकार आ रही है। इसके अंदर ईर्ष्या कितनी भर गई जो डकार आ रही है। गलत लिख रहा है, गलत सोच रहा है, गलत विचार कर रहा है, गलत दृष्टि रख रहा है, गलत विचार से सराबोर हो रहा है। उसके अंदर भरा कितना है, उसके अंदर भरा क्या है। और जिसके अंदर भगवान की भक्ति भरी होती है उसके मुख से जब भी निकलेगा जय सीताराम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसके अंदर जो भरा होगा। कहीं भजन हो रहे होंगे ना, रात्रि को कहीं पर भजन होते हो, आपके मोहल्ले में रात्रि को भजन हो रहा है, जिसके अंदर जो भरा होता है तो भजन हो रहे होते हैं तो उसका मन लग जाता है। जाऊं मैं सामने ढोलक पीट रही भाई, और तो ऐसे कई ऐसी भी रहे कि मैं सो जाए, खाया पिया सोए, पर कई ऐसी अगर कम पंडाल में कहीं भजन हो रहा है तो 2-4 इकट्ठी होकर पहुंच जाएगी, मोहल्ले के लोग वहां पहुंच जाएंगे। चलो भजन हो रहा है, सुनेंगे, और सुनते सुनते फिर डकार निकलना प्रारंभ। उसके मुंह से भी निकल गया, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। अब वो भी पहुंच गई, वो भी भजन गाने लगी। इतने में किसी ने कह दिया, तुम्हें भजन आता है? नहीं आता तो भी बोल दे, तांबा का हंडा में था तो धरो पानी, नीन हाय भोला मिला के रहूंगी, भोले को अपना बना के।
ये भजन के चक्कर में भी कई बार लड़ाई हो जाती है। एक बार हमारी कथा थी मध्य प्रदेश के बुधनी में। अब बुधनी में कथा थी तो वहाँ ग्राउंड में कथा होती थी, सामने खेल का ग्राउंड था और वहाँ कथा होती। तो एक माँ ने आकर कहा, गुरुजी मेरा पति मुझे भजन में नहीं आने देता। मैं उससे के थक गई, फिर भी मुझे कभी भजन में जाने ही नहीं देता। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो कोई भजन हो नहीं रहे, तो तुम यहाँ के, आपके यहाँ की बात नहीं है, अब कहीं पे भी भजन होता ना तो जाने नहीं देता। हमने कहा तेरे पति को लेके आना। वो अपने पति को लेके आ गई कथा में। कथा पूरी हुई तो मिलने आई। अब मिलने आई तो हमने उससे पूछा, क्यों रे भैया तो इसको भजन में क्यों नहीं जाने देता? भजन से क्या प्रॉब्लम है ये बता। कि नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा। आप महाराज हो, आपका आदर है, सम्मान है, पर इसको मैं भजन में नहीं जाने दूंगा। हमने कहा बता तो दे कि क्यों नहीं जाने देगा। बस नहीं जाने दूंगा। अरे तो क्यों नहीं जाने देगा? अरे गुरुजी जब भी भजन में जाती है शंकर जी का एक ही भजन गाती है, कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी, भोले को अपना बना के रहूंगी। तो हमने कहा इस भजन से तो कोई तकलीफ क्या है? बस तकलीफ एक ही है, हमारे पड़ोस में भोला रहता है, इसलिए इसको भजन में नहीं जाते। कुछ भी हो, वो भोला चाट वाला ठेला लगाता है ना। तो मैंने कहा जी जी तेरे हाथ जोड़ू, तू आज के बाद ये भजन मत गाना। कि नहीं गाऊंगी, नहीं गाऊंगी। फिर कौन सा गाएगी? बस उसने कहा मैं गा के बता दूं। मैंने बता, अपने भोले की मैं तो बनी रे जोगनी। इतने में फिर वो भयंकर चिल्ला छोट चालू कर। हमने कहा तेरे को भोले ही मिले, जब देखो जब भोला का भजन गा, शिव जी का गा ले, शंकर जी का गा ले, भोला मत बोल। तो क्या ठीक है मैं चेंज कर दूंगी। इसमें क्या सोचना महाराज। तो बड़ी 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 विडंबना है कई लोगों की। कई बार विचित्रता में आ जाता है। अब भगवान गणेश जी महाराज बड़ा सा रूप रखकर भोजन करने के लिए गए। इसको अभिमान था, बहुत बहुत विचित्र। जो डकार अंदर भरी हुई है, जो भोजन भरा हुआ, जो चीज अंदर भरी है वो डकार में निकलती है। ईर्षा भरी होगी ईर्षा निकलेगी, नफरत भरी होगी नफरत निकलेगी। आपके शब्दों में, आपकी वाणी में, आपकी लेखनी में वो सामने प्रकट होगी जो आपके अंदर भरा है। आप अगर गलत लिख रहे हो समझ लेना आपकी डकार कैसी है। गलत बोल रहे हो समझ लेना आपकी डकार कैसी है। आपने क्या भरा है आपके अंदर वो आप प्रकट कर रहे हो। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो पाप करा नहीं जाता, अपने आप हो जाता है, और पुण्य को करना पड़ता है। पुण्य हमें करना पड़ेगा। झूठ निकल जाता है, सत्य बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। सत्य बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। गणेश जी ने कहा मुझे भूख लगी है, गजानन बन कर आए, भूख लगी है। अहंकार में फूला हुआ था सिंदूर।
सिंदूर अहंकार में फूला हुआ था। क्या है भोजन? सिंदूर ने अपनी सभा में बैठकर कह दिया कि इस बच्चे को भोजन कराओ, जाओ बालक को भोजन कराओ। कभी जिंदगी में किसी को छोटा मत समझो। 70 साल के बूढ़े व्यक्ति का मोबाइल अगर बिगड़ जाता है तो 10 साल का बेटा पोता मोबाइल का फंक्शन सही कर देता है, और 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति अपना मोबाइल सही नहीं कर पाता है। 15 साल का पोता गोदी में बैठकर दादाजी मेरे को दो, क्या हो गया बेटा, देख तो जरा इसमें कॉल अपन उठाओ तो बंद हो जाता है, आवाज ही नहीं आती है। मैंने लगा लगा के देख लिया, तो तेरे पिताजी से भी कहा, पिताजी ने देख लिया, बहू से कहा, बहू ने देख लिया। पोता बोला दादा लाओ मेरे को दो। दादा के पलंग पर बैठा पोता, पाँव लंबा, गोदी में दादा के पाँव, और बैठ के तकिया से और 5 मिनट में करके दे दिया, दादा ये देखो चालू हो गया। देखो दादा ने जो फोन पे बात करी, गजब गजब, छोरे को पारे मेरा बाबू कितना जोरदार, तूने मेरा मोबाइल अच्छा कर दिया। तेरे पिताजी से नहीं हुआ, तेरी माताजी से नहीं हुआ, तेरे भाई से नहीं हुआ, और तू 10 साल का 15 साल का, और तूने मोबाइल अच्छा कर दिया। कभी कभी ये मत सोचना कि छोटा किसी काम का नहीं रहता। ये अंदाजा लगा कर रखना, घर में बड़े बड़े बर्तन होते हैं पर वो बर्तन कभी कभी काम आते हैं। घर में जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं सबसे ज्यादा काम वो ही आते हैं, इसलिए जो छोटे हैं उनको साथ लेकर चलिए। बड़े बर्तन कभी कभी काम आएंगे और छोटे बर्तन, अरे बोलो जम के बोलो जरा, ये बड़े बड़े जो होते हैं ना, ये हम बोलेंगे तुम्हें बुरा लग जाएगा रे बाबा, इसलिए हम बहुत सारी कथा तो गायब कर देते हैं। फिर भी मन करता है कि बोल दो तो अच्छा है, नहीं तो पेट दुखेगा। ये बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं ना, बड़े बड़े नेता हों, ये तो बहुत कम काम में आते हैं। छोटे छोटे बर्तन कार्यकर्ता जो होते हैं, इन्हीं से नैया पार हो जाती है, इन्हीं से। छोटे बर्तन। अब बड़ा बर्तन कितना काम आ रहा है? ऊपर से ऑर्डर लिख दिया कलेक्टर साहब ने, नीचे से ऑर्डर कर दिया एसपी साहब ने, उससे नीचे गया एसडीएम साहब, उसके नीचे गया टीआई साहब, और बाकी का जो ये सारा झमेला झेल रहा है वो ऊपर वाले झेल रहा है। ये बेचारे जितने खड़े थे सब छोटे बर्तन थे, तो कथा का पूरा पानी झेल के ले गए। छोटे बर्तन, बड़े बर्तन नहीं, छोटे बर्तन। छोटे को साथ लेकर चलो। कभी ये मत सोचो कि बड़े काम आएंगे, ना ना, छोटे भी काम आएंगे। इसलिए हमारा सनातन धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबको एक जगह पर लेकर आते हैं। सनातन धर्म में कोई अलग नहीं। सनातन धर्म में कहा जाता है ये 4 चौकी के 4 पाए हैं, ये हैं तो हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। छोटे से लेकर बड़े तक सबको साथ कर चलना है। घर में जब कोई काम होता है, फंक्शन होता है, बड़े सोफे पर बैठे रहते हैं, काम तो छोटा ही करता है। मामी जी भोजन ला दूं, काकी जी रोटी ला दूं, पोछा लगा दूं, कपड़े उठा दूं, सामान रख दूं, छोटा काम आता है। छोटे बर्तन हर जगह काम आ जाएंगे, बड़े बर्तन किसी काम के नहीं। शादी में दहेज में तुम्हें इतने सारे बर्तन मिले, दहेज में बड़े बड़े बर्तन मिले, तुमने कितने बर्तन दहेज के आज तक निकाल के रखे? बोलो री जी जियो, दहेज के सारे बर्तन निकाले क्या? नहीं, दहेज के सारे बर्तन बोरे में बंद रखे हैं। पर जैसे ही मेहमान ज्यादा बड़े, जा वो बोरे में से छोटा वाला प्लेट को लिया तो जा छोटी प्लेट निकाल ला, चम्मच निकाल ला, जल्दी जा, छोटी प्लेट, छोटी चम्मच, छोटा सामान, छोटी वस्तु निकाल कर लिया है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने छोटे बनकर अपनी जिंदगी को जियोगे उतने परमात्मा के करीब बने रहोगे, उतने नजदीक में रहोगे। छोटे बर्तन काम, बड़े नहीं।
वो एक लाइन बोलते हैं सब लोग, बड़ा हुआ सो जैसे पेड़ खजूर, पंथी को फल लगे, क्या फायदा। छोटे बनकर जिंदगी को जीना एक आनंद का विषय है, आनंद का विषय। सिंदूर ने कह दिया छोटा है, ये छोटे से बच्चे को जाओ भोजन करा दो। गजानन भोजन करने बैठे, सिंदूर ने कह दिया जिमाओ छोटा सा। अब इनको क्या मालूम था वो छोटा बड़ा भारी था। एक बार में जितना परोसा गया था वो तो एक ही बार की थाली उठा के निपटा गया। दूसरी बार परोसा वो भी खा गए, तीसरी बार परोसा वो भी खा गए। जितना सिंदूर के यहाँ का भोजन था सारा खा गए। द्वारपाल दौड़ कर जाकर बोले सिंदूर महाराज वो तो पूरा खा गया, कुछ नहीं बचा सिंदूर के, मैं राजा महाराजा, क्या कमी, लाओ और दो। वो और खा गया। आखिरी में सिंदूर को लगा मैं पार्वती जी का हाथ पकड़कर इसलिए ला रहा था कि उनके घर में औलाद ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी का प्रागट्य होगा और तेरे प्राण हरेगा। सिंदूर की बुद्धि में आया ये कहीं गणेश तो नहीं है, गणेश तो नहीं। तब सिंदूर उस बालक के साथ में युद्ध करने के लिए आतुर हुआ। और सिंदूर जब बालक के साथ युद्ध करने को आतुर हुआ तब गणेश जी महाराज ने सिंदूर के प्राणों को हरने के लिए जो प्रहार करा अंकुश का, ऐसा प्रहार, तड़पने लगा सिंदूर, तड़पने लगा, प्राणों को हरा, रक्त की धार निकली।